इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बेहद कह सकते व्यक्तिगत और खुलकर रखे गए विचारों के सफर पर निकल रहे हैं। ये विचार धर्म, आध्यात्मिकता और हाँ, ईश्वर में विश्वास से जुड़े हैं। बिल्कुल। हमारे हाथ में एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। इसमें लोकेंद्र ठाकुर नाम के एक व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव और अपनी सोच, अपनी फिलॉसफी साझा कर रहे हैं। इसमें ईश्वर के होने पर सवाल उठाने से लेकर पूजा पाठ पर उनके क्या विचार हैं, जीवन जीने का उनका अपना तरीका क्या है, मतलब सब कुछ शामिल है। हाँ, काफी कुछ कवर किया है उन्होंने अपने विचारों में। तो आज हम इसी स्रोत में जरा गहराई से उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे निजी तजुर्बे, उम्र के अलग अलग पड़ाव और खुद की सोच समझ किसी व्यक्ति के विश्वासों को और जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है या शायद एक नई शक्ल दे सकती है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। ये एक सीधी बेबाक बातचीत का विश्लेषण है। तो चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस बुनियादी फर्क से जो स्रोत में धर्म और आध्यात्मिकता के बीच खींचा गया है। अक्सर ये जुड़े हुए लगते हैं, पर यहाँ नजरिया थोड़ा अलग है। बिल्कुल। स्रोत जो है वो आध्यात्मिकता को एक बहुत ही निजी प्रक्रिया की तरह देखता है। मतलब अपना खुद का आकलन करना, अपने कामों पर, अपने विचारों पर नजर रखना और कोशिश करना कि सही रास्ते पर रहें। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें सामाजिक सुधार की कोशिश को भी वे शामिल करते हैं। मतलब अपने विचारों और कामों से समाज में कुछ अच्छा करना, कुछ सकारात्मक बदलाव लाना। ये कर्मकांडों से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। और दूसरी तरफ धर्म को वो जैसे हिंदू, मुस्लिम, ये जो स्थापित ढांचे हैं उनकी तरह देखते हैं। स्रोतकर्ता साफ कहते हैं कि भाई इन धार्मिक पहचानों को लेकर जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनमें उनकी कोई रुचि, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, और ये जो अलगाव है ये काफी मायने रखता है। आध्यात्मिकता यहाँ क्या है? आत्म सुधार और एक तरह की सामाजिक जिम्मेदारी, जबकि संगठित धर्म को वो एक सिस्टम की तरह देख रहे हैं जिससे वो खुद को अलग रखना चाहते हैं, खासकर उसके जो विवादित पहलू हैं उनसे। और ये नजरिया आजकल काफी आम भी है देखा जाए तो। लोग संस्थागत धर्म से थोड़ा हटकर व्यक्तिगत अपने अनुभव पर आधारित आध्यात्मिकता खोजते हैं। और ये अलगाव सिर्फ धर्म के ढांचे तक ही नहीं रुकता, ये ईश्वर के अस्तित्व और पूजा प्रार्थना के तरीकों पर भी गहरे सवाल खड़े करता है। स्रोत का एक केंद्रीय बिंदु यही है, ईश्वर पर संदेह। क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। हाँ, तर्क ये दिया गया है कि भाई महसूस तो इंसान कुछ भी कर सकता है, वो चीजें भी महसूस कर सकता है जो हकीकत में है ही नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब इसे वो एक तरह का भ्रम या मन का वहम मान सकते हैं। इसीलिए ईश्वर के अस्तित्व को सिर्फ महसूस करने के आधार पर मानना, उससे वो हिचकिचाते हैं। वो ठोस दिखने वाले सबूत की कमी पर जोर देते हैं। और इसी तर्क को वो फिर पूजा पाठ पर भी लागू करते हैं। उनका मानना है कि रोज मंदिर जाना, घंटों पूजा करना या कोई खास कर्मकांड करना, इससे जीवन में कोई ठोस लाभ या हानि नहीं होती। हाँ, और वो इसे अंधविश्वास को बढ़ावा देना मानते हैं। अंधविश्वास, ये शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ। वो सीधे सीधे उस धारणा को चुनौती दे रहे हैं कि धार्मिक क्रियाओं से कोई अलौकिक शक्ति खुश होकर आपकी मदद करेगी। उनका तर्क बहुत व्यवहारिक है। अगर मदद मिलती दिख भी रही है तो क्या वो वाकई ईश्वर का हस्तक्षेप है या सिर्फ संयोग? बिल्कुल। वे इस बात को भी उठाते हैं कि लोग अक्सर दावा करते हैं, अरे मैंने भगवान से मांगा और मुझे मिल गया। लेकिन शोधकर्ता का कहना है कि जरा देखिए, क्या सारी मांगे पूरी होती हैं? भाई नहीं होती। नहीं होती, सही बात है। तो फिर ये भगवान का देना नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है। कभी कुछ अपने आप हो जाता है, कभी नहीं होता। कुछ मांगे सहयोग से पूरी हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ एक बारीक पहलू भी है जिसे वो पूरी तरह नकारते नहीं हैं। वो ये मानते हैं कि धार्मिक स्थानों पर जाने या भजन कीर्तन में शामिल होने से कुछ फायदे हो सकते हैं। हाँ। पर वो फायदे मनोवैज्ञानिक हैं। हाँ, ये बात उन्होंने कही है। कहते हैं कि ऐसी जगहों पर जाने से शायद मन बहल जाए, शांति महसूस हो, कुछ देर के लिए आस्था या आत्मविश्वास जैसा भाव जगे, या बस माहौल की वजह से थोड़ी सकारात्मकता, थोड़ी खुशी मिल जाए। सही। इसमें कोई हर्ज नहीं है। यह एक तरह का मानसिक आराम हो सकता है। सही कहा। लेकिन महत्वपूर्ण अंतर ये है कि वे इसे मानसिक या भावनात्मक राहत तो मानते हैं, पर उस लेन देन वाले पहलू को उसको पूरी तरह खारिज करते हैं। लेन देन वाला पहलू
मतलब ये सोचना कि मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से या कोई मन्नत मांगने से आपकी नौकरी लग जाएगी या बीमारी ठीक हो जाएगी, इसे वे गलत धारणा या अंधविश्वास मानते हैं। मनोवैज्ञानिक सुकून एक चीज है और जीवन की समस्याओं का हल दूसरी चीज। इन दोनों को वे बिल्कुल अलग रखते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प नजरिया है, विश्वास को पूरी तरह से व्यक्तिगत अनुभव और तर्क की कसौटी पर परखना। और जैसा आपने कहा, ये नजरिया शायद रातों रात नहीं बना होगा। स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कैसे उम्र और जीवन के अनुभवों ने उनके विचारों को बदला। हाँ, स्रोत में एक सामान्य सा अवलोकन दिया गया है कि अक्सर लोग युवावस्था में, मान लीजिए 20 से 30 साल की उम्र में, प्यार, करियर, दुनियादारी, इन सब में ज्यादा रमे रहते हैं। धर्म, अध्यात्म की बातें शायद उतनी मायने नहीं रखती। सही। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 40, 50 या उससे ज्यादा, तो लोगों का झुकाव इस तरफ बढ़ता दिखता है। शायद जीवन के उतार चढ़ाव, कोई निराशा हाथ लगना या गहरे अर्थ की तलाश, ये सब उन्हें इस ओर ले जाता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ है। स्रोतकर्ता का अपना अनुभव इस सामान्य पैटर्न के बिल्कुल उलट रहा है। वे बताते हैं कि समय के साथ ईश्वर पर उनका जो थोड़ा बहुत विश्वास था भी, वो पूरी तरह खत्म हो गया। ये वाकई गौर करने वाली बात है। हाँ, ये दिलचस्प है। जहां दुनिया एक दिशा में जाती दिखती है, वहीं उनका सफर बिल्कुल उलट रहा। हाँ, और ये सवाल खड़ा करता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या उनके जीवन में कोई खास घटनाएं घटी या ये धीरे धीरे तर्क और आत्मचिंतन का नतीजा था? स्रोत सीधे तौर पर कारण तो नहीं बताता, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि विश्वास का रास्ता हमेशा एक जैसा नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ विश्वास बढ़ना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। उनका मामला दिखाता है कि व्यक्तिगत विकास और सोच की दिशा कुछ भी हो सकती है। उनके इस आत्मचिंतन और बाहरी दुनिया के विचारों के बीच जो टकराव है, उसका एक ठोस उदाहरण भी स्रोत में मिलता है। ये घटना एक धार्मिक गुरु के साथ उनकी बातचीत से जुड़ी है और इसमें काम वासना जैसे संवेदनशील विषय पर भी बात होती है। हाँ, ये घटना कई परतें खोलती है। स्रोत बताता है कि एक धार्मिक गुरु उनके घर आए थे। बातचीत के दौरान गुरु ने एक धारणा व्यक्त की कि जो लोग देख नहीं सकते, उनमें यौन भावनाएं यानी काम वासना नहीं होती। अच्छा, और स्रोतकर्ता, जिनके बारे में लगता है कि वो स्वयं दृष्टिबाधित हैं, हालांकि ये सीधे कहा नहीं गया, पर बातचीत का अंदाज यही इशारा करता है, उन्होंने इस बात का तुरंत खंडन किया। बिल्कुल। उनका तर्क था कि काम वासना का संबंध देखने या न देखने से नहीं है, इसका संबंध है उम्र से और व्यक्ति कितना व्यस्त है इससे। अगर कोई युवा है और उसके पास करने को कुछ खास नहीं है, तो उसका ध्यान इन भावनाओं की तरफ जाएगा ही, चाहे वो देख सकता हो या नहीं। ये बातचीत सीधे तौर पर समाज में विकलांगता को लेकर बनी गलत धारणाओं पर चोट करती है। अक्सर लोग शारीरिक अक्षमता को मानवीय इच्छाओं, खासकर यौन इच्छाओं के अंत से जोड़ देते हैं, जो कि सरासर गलत है। हाँ, बिल्कुल। स्रोतकर्ता का जवाब उनकी आलोचनात्मक सोच और अपने अनुभव पर आधारित समझ को दिखाता है। वो सुनी सुनाई या बनी बनाई धारणाओं को वैसे का वैसा स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल। और कहानी यही खत्म नहीं होती। जब गुरु ने उन्हें इस भटकाव से बचने के लिए भक्ति भाव में लगने, ईश्वर का नाम जपने का सुझाव दिया, तो स्रोतकर्ता ने मन ही मन उसे भी खारिज कर दिया। और कारण फिर वही था, रुचि। उनकी भक्ति में कोई रुचि ही नहीं थी। अच्छा, फिर से वही रुचि वाली बात। हाँ। साथ ही उनका ये पक्का विश्वास था कि भक्ति करने या ना करने से जीवन के भले बुरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भला या बुरा तो प्रकृति के अपने नियमों से होता है, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ फिर से हम उनके दर्शन के केंद्रीय तत्वों पर आ जाते हैं, रुचि। ये शब्द उनके विचारों में बार बार लौट कर आता है। ये सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर काम के पीछे की प्रेरणा शक्ति है। हाँ, स्रोत यही कहता है कि इंसान वही करता है जिसमें उसकी रुचि होती है, चाहे वो नाचना हो, गाना हो, समाज सेवा हो या फिर कोई ऐसा काम जिसे समाज शायद अच्छा न मानता हो। जैसे कि उन्होंने वेश्यावृत्ति का उदाहरण दिया। वेश्यावृत्ति का उदाहरण उन्होंने काफी विस्तार से दिया है। वो कहते हैं कि हो सकता है कोई महिला इस पेशे में जरूरत या मजबूरी के कारण आई हो, लेकिन धीरे धीरे जब पैसा मिलने लगता है और ये एक आदत बन जाती है, तो इसमें रुचि भी पैदा हो सकती है। फिर इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि एक तरह की लत या रुचि बन चुकी है, जिससे पैसा भी आ रहा है। इस उदाहरण से वे शायद ये समझाने की कोशिश कर रहे होंगे कि रुचि एक बहुत शक्तिशाली प्रेरक है। ये नैतिक रूप से विवादास्पद कामों में भी व्यक्ति को बनाए रख सकती है।
ये मानव स्वभाव की जटिलता की ओर इशारा करता है। लेकिन अगर हम इसे उनके पूरे दर्शन के संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ एक अवलोकन नहीं है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत नैतिकता के ढांचे का आधार भी है। सही कहा। उनका सिद्धांत बहुत सरल है, जिसमें रुचि हो वो काम करो, लेकिन इसकी एक बहुत स्पष्ट सीमा है। और वो सीमा क्या है? सीमा ये है कि आपका काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी दूसरे को शारीरिक या भावनात्मक रूप से कोई नुकसान पहुंचे, कोई ठेस लगे। ये उनकी लक्ष्मण रेखा है, कह सकते हैं। अच्छा। आपकी रुचि आपको प्रेरित करे, लेकिन आपकी नैतिकता उसे नियंत्रित करे। तो ये एक दिलचस्प नैतिक ढांचा है। ये पारंपरिक धार्मिक आदेशों से ये करो ये मत करो अलग है। यहाँ नैतिकता का आधार कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि आंतरिक प्रेरणा है, रुचि, और दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का व्यक्तिगत आकलन, नुकसान ना पहुंचाना। हाँ। इसका मतलब है कि उनके अनुसार आप पूजा करें या ना करें, ईश्वर को माने या ना माने, असल चीज ये है कि आप जीते कैसे हैं और आपके कामों का दूसरों पर क्या असर पड़ता है। और ये व्यक्ति केंद्रित कर्म आधारित दर्शन जीवन और मृत्यु की उनकी समझ तक फैला हुआ है। मृत्यु के बारे में उनके विचार भी उतने ही स्पष्ट और भौतिकवादी हैं। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिस पर धर्म और दर्शन सदियों से विचार करते आए हैं। स्रोतकर्ता के दृष्टिकोण क्या है इस पर? उनका कहना बहुत सीधा है। जब शरीर मरता है, बॉडी डाई, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। आत्मा जैसी कोई चीज शरीर से अलग होकर कहीं नहीं जाती। अच्छा। तो आत्मा को वो कैसे देखते हैं? वे आत्माओं को परिभाषित करते हैं क्रिया शक्ति के रूप में, यानी वो ऊर्जा या शक्ति जो शरीर को चलाती है। जब शरीर नष्ट होता है तो ये चलाने वाली शक्ति भी उसी के साथ समाप्त हो जाती है। तो इसका मतलब है कि पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क, मोक्ष, इन सब अवधारणाओं को वे पूरी तरह नकारते हैं। हाँ, क्योंकि वे दिखाई नहीं देते। उनका तर्क फिर वही है, जो दिखता नहीं उसका अस्तित्व कैसे माने? स्वर्ग नर्क किसने देखा है? इसलिए ये सब बातें उनके लिए बेमानी हैं। सारा जोर, सारा महत्व इसी जीवन का है जो हम अभी जी रहे हैं, इसके बाद कुछ नहीं। ये दृष्टिकोण जीवन की अंतिमता पर बहुत जोर देता है। ये कई पारंपरिक भारतीय और अन्य धार्मिक विचारों से बिल्कुल अलग है, जहां मृत्यु के बाद भी किसी न किसी रूप में अस्तित्व जारी रहने की बात कही जाती है। बिल्कुल। इस नजरिए से देखें तो जीवन के हर पल का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि यही एकमात्र अवसर है जो हमारे पास है। और उनके अनुसार आपके विश्वास या अविश्वास का इस अंतिम परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी ऐसा नहीं है कि विश्वास करने वाले स्वर्ग जाएंगे और न मानने वाले नर्क। मृत्यु सबके लिए एक समान अंत है। तो फिर जीवन में मायने क्या रखता है? उनके दर्शन के अनुसार मायने रखता है कि आप अपनी रुचि के अनुसार जिएं, लेकिन उस नैतिक सीमा के अंदर रहें जो आपने खुद तय की है, दूसरों को नुकसान न पहुंचाना। जीवन का उद्देश्य किसी पारलौकिक इनाम की आशा या सजा के डर से तय नहीं होता, बल्कि इसी दुनिया में अपनी रुचि और अपनी नैतिकता के संतुलन से तय होता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को अब समेटते हैं। हमने लोकेंद्र ठाकुर के एक बहुत ही निजी और तर्क पर आधारित दर्शन को समझा, एक ऐसा नजरिया जो संगठित धर्म के ढांचों और कर्म कांडों पर सवाल उठाता है। हाँ। एक अदृश्य ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करता है और पूजा पाठ को व्यक्तिगत लाभ या हानि से नहीं जोड़ता। इसके बजाय यह दर्शन आत्मचिंतन और सामाजिक सुधार की कोशिशों को आध्यात्मिकता का नाम देता है। जीवन में कर्म का आधार व्यक्तिगत रुचि को मानता है। रुचि, हाँ, लेकिन इसकी सीमा दूसरों को नुकसान न पहुंचाना निर्धारित करता है। और अंत में ये मानता है कि मृत्यु शरीर और चेतना का पूर्ण अंत है, इसलिए सारा ध्यान इसी जीवन पर होना चाहिए। स्रोतकर्ता ने अंत में ये भी साफ किया कि देखिए, ये उनके अपने निजी विचार हैं। कोई इन्हें माने या ना माने, इससे किसी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। न कोई लाभ न कोई हानि। ये सिर्फ उनके अपने अनुभव और सोच का नतीजा है। हाँ, और ये पूरी बातचीत हमें सोचने पर मजबूर करती है। कैसे व्यक्तिगत अनुभव, जैसे कि शायद वो गुरु के साथ हुई बातचीत या जीवन के अन्य तजुर्बे, और आलोचनात्मक सोच मिलकर एक व्यक्ति को स्थापित मान्यताओं और सामाजिक अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग एक निजी जीवन दर्शन बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सही कहा। एक ऐसा दर्शन जो पूरी तरह से आंतरिक प्रेरणा, व्यक्तिगत नैतिकता और इसी जीवन की वास्तविकता पर केंद्रित हो। निश्चित रूप से यह एक खुलकर और ईमानदारी से व्यक्त किया गया दृष्टिकोण है, जो हमें विश्वास, तर्क और जीवन जीने के अलग अलग तरीकों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इस गहन पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इसने सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दिए होंगे।